हमारे पास है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जनरली बैलेंस शीट के ब्याह पर हम बोल करके चलते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में दोनों लायबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज और कैपिटल्स में आपका इक्विटी, जो ऑनर इक्विटी जिसे बोला जाता है। इसके ऊपर बोला जाता है कि हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए जो यूज किया जाता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमारे पास जो दे रखा है, सबसे पहले हम बोल करके चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं आपका इंक्रीज in assets and liabilities, increase in assets and liabilities, assets भी increase हो और liabilities भी increase हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास यूज किया जाता है आपका डिक्रीज in assets and liabilities, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यूज किया जाता है, थर्ड वन पॉइंट इसे बोल के चलते हैं इंक्रीज इन assets and capital। फोर्थ वन पॉइंट यूज किया जाता है डिक्रीज इन assets and capital। फिफ्थ वन पॉइंट यूज किया जाता है इंक्रीज in assets and decrease in another assets, सिक्स पॉइंट यूज किया जाता है इंक्रीज in liability and decrease in another liabilities। नेक्स्ट वन पॉइंट्स की हम बात करके चले, नेक्स्ट वन पॉइंट्स की बात करके चले जहां पर बोला जाता है more than two item affected, more than two item affected। 7 पॉइंट्स हम डाल दें, more than two item affected facts, ठीक। जहां पर हमारा दो से ज्यादा आइटम अफेक्ट होते हैं उनको सिर्फ एंड सिर्फ इंक्लूड किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करके चलें, मेरे पास जो इंक्रीज इन एसेट्स बोला गया है एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज की बात बोली जाती है। जैसे यू सपोज दैट मैंने हमारे पास मैं यूज करके चलता हूं, मेरे पास एसेट्स में कैश है, आपका कैश है, स्टॉक है, या ये मान के चले हमारे पास लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर है, बीपी है, ये सारी की सारी हमारे पास है लायबिलिटीज है, प्लस कैपिटल भी है, ठीक है, कैपिटल्स भी है। अब हमारे पास हम वर्ड यूज करके चले इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज हुई। जैसे यू सपोज दैट हमने परचेज
परचेज किया स्टॉक ऑन क्रेडिट, स्टॉक परचेज ऑन क्रेडिट। जैसे यू सपोज दैट 50,000 का मैंने स्टॉक परचेज किया है, स्टॉक में इंक्रीज कर दिया, उतने अमाउंट का ही मेरे पास जो इंक्लूड किया होगा उतना ही अमाउंट मेरा क्रेडिटर्स में इंक्लूड हो गया। यदि इसके लिए बिल लिख दिया जाता तो मैं बीपी में नोट डाउन कर देता, यदि बीपी में नहीं किया तो क्रेडिट कर दिया गया। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक जी, नेक्स्ट बात हम करके चलते हैं आपकी डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटीज। डिक्रीज कैसे करते हैं, जैसे यू सपोज दैट हमारे पास इसमें पहले भी कोई अमाउंट रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशंस में मैंने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। किसका पेमेंट कर दिया? क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स का पेमेंट किया मैंने 5,000 का। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ और अमाउंट रहा होगा, ठीक है। ऐसे केसेस में हमने क्या किया, 5,000 कैश से कम किया, इधर क्रेडिटर से भी कम कर दिया जाएगा, ठीक है। दोनों हो गया। डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स मेरे पास कैश था, कैश मैंने पेमेंट कर दिया, उधर मेरे क्रेडिटर्स में से भी पेमेंट हो गया। नेक्स्ट बनता मेरे पास इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स और आपका इंक्रीज इन कैपिटल। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर हम बोले नेक्स्ट पॉइंट्स में फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हमने की, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की। जैसे हमारे पास 50,000 प्लस कर दिया, 50,000 को ही मैंने कैपिटल्स में प्लस कर दिया होगा, ठीक है। ये हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, बढ़ा दी गई है। जितना भी अमाउंट इंट्रोड्यूस किया गया है वो हमने कैश में प्लस कर दिया और उधर कैपिटल्स में भी प्लस कर दिया। यदि चेक के थ्रू लेके आता है कैंडिडेट तो हम बैंक में अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन कैपिटल्स। जैसे हम रेंट पेड की बात करते हैं, यहाँ पे रेंट पेड की बात करते तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हमने 500 का यहाँ से पेमेंट कर दिया और इधर कैपिटल से भी 500 का पेमेंट कर दिया गया, ठीक। एक और बोल सकते हैं एंड ड्राइंग की भी बात कर देते हैं, ड्राइंग की भी बात करते हैं। जैसे हमने 1000 विड्रॉ किया पर्सनल यूजेस के लिए, 1000 हमने यहाँ से भी माइनस कर देंगे, ठीक है। आपका कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। सेम अमाउंट आगे बोला गया है इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स तो इंक्रीज हो गई, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। जैसे हम बोल करके चलते हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज विद कैश। कैश से हमने परचेज कर लिया या विद चेक परचेज कर ली गई है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में होगा हमारे पास से कैश स्टॉक में हमारे पास इंक्रीज हो गया होगा, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स हमारे पास 5000 कर दें, 5000 और 5000 हमारे पास से कैसे कम हो जाएगा, कैसे कम हो जाएगा 5000 का अमाउंट, ठीक है जी। 5000 हमारे पास अब डिक्रीज इन इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज एसेट्स हो गई हमारे पास, स्टॉक इंक्रीज हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया है। और उसके बाद अनदर एसेट्स डिक्रीज हो गई है, जिसके लिए हमने बोला है कैश हमारे पास से 5000 का कम हो गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करके चले इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, अनदर लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई है। जैसे कि सपोज दैट हमने
हमारे पास जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स में से कुछ को सेटल किया कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट कर देंगे, इतने टाइम पीरियड के बाद पेमेंट कर देंगे। तो जैसे 2000 के अमाउंट्स को हमने बोला कि भाई तुम्हें 3 महीने बाद बिल लिख के दे दिया और उसे 2-3 महीने में हम पेमेंट कर देंगे। तो 2000 हमारे पास से कम हो गई क्रेडिटर से और बिल में इंक्रीज हो गया। इसे बोला जाता है डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई हमारे बीपी वाली, और डिक्रीज इन अनअदर लायबिलिटीज, अनअदर लायबिलिटीज क्रेडिटर्स की हमारे पास थी, क्रेडिटर्स में से हमने ठा करके उसे सेटल कर दिया कि टाइम पीरियड बाद विदिन 2 मंथ्स विदिन 3 मंथ्स आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करके चले मोर देन 2 आइटम अफेक्ट, 2 से अधिक आइटम्स को अफेक्ट करने की बात बोली जाती है। तो नॉर्मली बोला जाता है, एक एग्जांपल्स के थ्रू हम बात करके चलें। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, सोल्ड गुड्स आर एस 5000 कॉस्टिंग, ब्रैकेट में लिखूं कॉस्टिंग आर एस 3000। बोला गया है गुड्स सोल्ड किए हैं 5000 की और कॉस्टिंग जिसकी है 3000 की। अब पहले तो 5000 मेरे को प्लस कर देना है कैश वाले कॉलम में, 3000 मैं कम कर दूंगा स्टॉक वाले कॉलम से, और इसके बाद 2000 का प्रॉफिट हुआ है, 2000 के प्रॉफिट को प्लस कर दूंगा प्रॉफिट कट, क्या करके प्रॉफिट कर देने के बाद पेमेंट प्रॉफिट प्लस कर दिया जाएगा कैपिटल्स में, जिसका अमाउंट देखो अब यहाँ पे देखो, एक तो कैश वाला अमाउंट अफेक्ट हुआ, एक स्टॉक वाला अमाउंट अफेक्ट हुआ और एक कैपिटल वाला अमाउंट अफेक्ट हुआ। जो हम मान करके चलते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है, चाहे कितने भी डेबिट क्रेडिट हो जाए और कितने ही क्रेडिट हो जाए, मगर उनके टोटल की बात की जाएगी तो वो इक्वल बोले जाएंगे डेबिट और क्रेडिट वाले। जितना हमने एक साइड किया तो उसी हिसाब इफेक्ट आ जाना चाहिए इक्वल वाला, अदरवाइज दूसरी साइड से भी इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, 2000 का यहाँ पर एक्सेस दिखा रखा है क्योंकि प्लस में 5000, 3000 आपके पास नेगेटिव में है, 2000 हमने कैपिटल में इंक्रीज कर दिया। जैसे हम एक एग्जांपल की इसमें भी बात करके चले, इंक्रीज इन एसेट्स, हमने बैंक से लोन लिया होगा, बैंक से लोन लिया होगा, बैंक में अमाउंट प्लस हो गया होगा, उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स बैंक लोन वाला बढ़ गया होगा, लायबिलिटीज बैंक लोन वाली इंक्रीज हो गई होगी। डिक्रीज इन एसेट्स, हमने बीपी का पेमेंट कर दिया होगा, एसेट्स कम हो गई होगी, कैश कम हो गया होगा, लायबिलिटीज भी कम हो जाएगी। इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होती है, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होगा कि एसेट्स इंक्रीज होने के केसेस में कैपिटल्स हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स होता है, जैसे इनकम हमारे पास कमीशन रिसीव हुआ तो कैश में इंक्रीज हो गई, उधर कैपिटल में भी इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन एसेट्स और एंड कैपिटल्स, रेंट पेड हमने कर दिया था या सैलरी पेड कर दे तो कैश से कम हो गया, उधर कैपिटल से भी कम हो जाएगा। ड्राइंग के लिए भी हमने बता दिया था। नेक्स्ट वन बोला था हमने इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन अनअदर एसेट्स, डिक्रीज इन अनअदर एसेट्स, हमने क्या किया कि हमारे पास से कैश से कम हो गया और इसके बाद कोई और एसेट्स हमने परचेज कर ली, वो इंक्रीज हो गई। मशीन भी परचेज कर ली 50,000 से या 2,000 से, जो भी है मशीन में इंक्रीज हो गया, वो कैश में कम हो गया। बात करते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटीज की और डिक्रीज इन अनअदर लायबिलिटीज की। डिक्रीज इन अनअदर लायबिलिटीज की हमने क्या किया
एक से उठाया दूसरे में इंक्रीज कर दिया। जैसे बोला कि क्रेडिटर्स में हमारे पास कोई आइटम था, उसके लिए टाइम पीरियड फिक्स हो गया, तो हमने उसे ट्रांसफर कर दिया वीकली में, या सेटल हो गया वीकली में। ठीक है, मोर देन 2 आइटम्स, हमने जो सोल्ड किया है आइटम्स उसकी कॉस्टिंग कम है सेल से, तो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हमारा कैपिटल से प्लस हो जाएगा। यदि यहाँ पर कॉस्टिंग 6000 होती तो 1000 का अमाउंट हमारा कैपिटल में से एज ए लॉस मानते हुए कम हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।